श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस लंका कांड 89वां दोहा। बहुरी राम सब तन चितई, बोले बचन गंभीर। द्वंद्व युद्ध देखहु सकल, श्रमित भये अति भीर। फिर श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरों, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। अस कहि रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरुनावा। तब लंकेश क्रोध उर छावा, गरजत तरजत सन्मुख धावा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा। जीतहु जे भट संजुग माही, सुनु तापस में तिन सम नाही। रावण नाम जगत जस जाना, लोकप जाके बंदी खाना। उसने कहा, रे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है, मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा जगत जानता है। लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े हैं। खर दूषण विराध तुम मारा, बधहु व्याध इब बाल विचारा। निशिचर निकर सुभट संघारहु, कुंभकर्ण घना दही मारहु। तुमने खर दूषण और विराध को मारा, बेचारे बाली का व्याध की तरह वध किया। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाथ को भी मारा। आजु बयरु सब ले निभाई, जोरन भूप भाजी नहीं जाही। आजु करहु खलु काल हवाले, परहु कठिन रावण के पाले। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग न गए तो आज मैं सारा बैर निकाल लूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। सुनि दुर्वचन काल वस जाना, बिहसी वचन कह कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तब प्रभुताई, जलपसी जनि देखाऊ मनुसाई। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे कालवश जान कृपा निधान श्री राम जी ने हंसकर यह वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवास ना करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। छंद। जनि जल्पना करि सुजसु नासहि, नीति सुनहि करहि क्षमा। संसार में पुरुष त्रिविध, पाटाल रसाल पनस समा। एक समुद्र प्रद एक सुमन फल, एक फलहि केवल लागहि। एक कहीं कहीं करहि अपर, एक करहि कहत ना बागहि। व्यर्थ बकवास करके अपने सुंदर यश का नाश ना करो, क्षमा करना तुम्हें नीति सुनाता हूँ। सुनो, संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल, गुलाब, आम और कटहल के समान। एक फूल देते हैं, एक फूल और फल दोनों देते हैं, और एक में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते और करते भी हैं, और एक तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं। 90वां दोहा। राम वचन सुनि विहसा, मोहि सिखावत ज्ञान। बयरु करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो, उस समय बैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। कहि दुर्वचन क्रुद्ध दस कंदर, पुलिस समान लाग छाड़े सर। नानाकार सिली मुख धाय, दिसि अरु विदसि गगन महि छाय। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा और आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। पावक सर छाड़हु रघुवीरा, छन महु जरे निशाचर तीरा। छाड़ से तीव्र शक्ति खिसियाई, बाण संग प्रभु फेर चलाई।
श्री रघुवीर ने अग्नि बाण छोड़ा, जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के समान वापस भेज दिया। कोटिन चक्र त्रिशूल पवारे, बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारे। निफल होई रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काट कर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ। तब सत बाण सारथि मारे सी, परहु भूमि जय राम पुकारे सी। राम कृपा करे सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहु पावा। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया, तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। छंद। भय क्रुद्ध जुद विरुद्ध, रघुपति त्रोण सायक कसमसी। को दंड धुनि अति चंड, सुनि मनुजाद सब मारुत ग्रसी। मंदोदरी उर कंप कंपति, कमठ भू भूधर त्रषि। चक्करहि दिग्गज दसन, गहि महि देखि कौतुक सुर हंसी। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तर्कस में बाण कसमसाने लगे, बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस वादग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र, कच्छप, पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिंघाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसे। 91वां दोहा। तानहु चाप श्रवण लगी, छाड़े विसिख कराल। राम मार गन गन चले, लहलहात जनु व्याल। धनुष को कान तक तानकर श्री राम जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहलाते हुए जा रहे हैं। चले बाण सपच्छ जनुर्गा, प्रथम हतहु सारथि तुरगा। रथ विभंजी हयति केतु पताका, गर्जा अति अंतर बल थाका। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। तुरत आन रथ चढ़ी सी खिसियाना, अस्त्र शस्त्र छाड़े सी विधि नाना। विफल होई सब उद्यम ताके, जिमि पर द्रोह निरत मन साके। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे थे जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण 10 सूल चलावा, बाजी चारि महि मारि गिरावा। तुरग उठाई कोपि रघुनायक, खींची सरासन छाड़े सायक। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी। 10 बाण भाल 10 मारे, निसर गए चले रुधिर पनारे। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिरों में 10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाले बह चले। श्रवत रुधिर धायहु बलवाना, प्रभु पुनि कृत धनुसर संधाना। 30 तीर रघुवीर पवारे, भुजहि समेत शीस महि पारे। रुधिर बहते हुए ही बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए। काटत ही पुनि भये नवीने, राम बहोरी भुजा सिर छीने।
प्रभु बहु बार बाहु सिरु है, कटत झटिति पुनि नूतन भय। सिर और हाथ काटते ही फिर नए हो गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही वे तुरंत फिर नए हो गए। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतुकी कौशलाधीसा। रहे छाई नव सिर अरु बाहु, मानहु अमित केतु अरु राहु। प्रभु बार बार भुजा और सिर को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहों ऐसे छा गए हैं मानो असंख्य केतु और राहु हो। छंद। जनु राहु केतु अनेक, नभ पथ श्रवत सोनित धावहि। रघुवीर तीर प्रचंड लागहि, भूमि गिरन न पावहि। एक एक सर सिर निकर छेदे, नभ उड़त इमि सोहहि। जनु को बिदिन कर कर निकर, जह तह बिंदु तुद पोहहि। मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हों। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहां तहां राहु को पिरो रही हों। जय श्री राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।